क्या आपको पता है कि आज दुनिया में जितने भी बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर्स हैं उनमें से कई की शुरुआत रिफ्यूजी फैमिलीज ने की है। जी हाँ, ऐसी ही एक कम्युनिटी है हिंदू सिंधी मर्चेंट्स की। 1947 का पार्टीशन यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी मास माइग्रेशंस में से एक। करीब 2 करोड़ लोग बेघर हुए और लगभग 10 लाख लोग हिंसा में मारे गए। इन्हीं रिफ्यूजीज में शामिल थे सिंधी हिंदूज, जिन्होंने सब कुछ छोड़कर भारत और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में शरण ली। आज वही समुदाय ग्लोबल डायस्पोरा बन चुका है। सिंगापुर, हांगकांग और इंडोनेशिया जैसे देशों में सिंधी फैमिलीज ने छोटे व्यापार से शुरुआत की और अब $1 बिलियन बिजनेस एम्पायर्स खड़ी कर दिया है। उनकी कहानी सिर्फ एक रिफ्यूजी कम्युनिटी की नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि माइग्रेशन किसी भी देश की आर्थिक और सामाजिक दोनों शक्तियों को बदल सकता है। लेकिन कैसे बदल सकता है, आज हम आपको ये वीडियो में बताने वाले हैं और आपको पूरा इतिहास समझाएंगे, बताएंगे कि कैसे कोई भी रिफ्यूजी किसी भी देश की किस्मत बदल सकता है। हाय एवरीबॉडी, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक हेड एंड आई एम योर होस्ट नेहा उपाध्याय। दरअसल ब्रिटिश हुकूमत के अंत में 1947 में भारत का बंटवारा हुआ। धार्मिक आधार पर बनी इस विभाजन रेखा ने लाखों परिवारों को अचानक गलत तरफ ले आकर खड़ा कर दिया। सिंध, जो उस समय एक प्रमुख व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र था, पूरा का पूरा पाकिस्तान में चला गया। वहीं से शुरू हुआ सिंधी हिंदूज का पलायन। हजारों परिवारों ने सब कुछ पीछे छोड़कर भारत की शरण ली। कई लोग रिफ्यूजी कैंप्स में रहे और कुछ ने एशिया के उन देशों का रुख किया जहां पर पहले से ही उनके व्यापारिक रिश्ते थे, जैसे सिंगापुर, हांगकांग और इंडोनेशिया। ये माइग्रेशन सर्वाइवल की मजबूरी थी, लेकिन आने वाले दशकों में इसने एक डायस्पोरा को जन्म दिया जिसकी पहचान बन गई एंटरप्रेन्योरशिप। चलिए अब आपको बता देते हैं उन सक्सेस स्टोरीज के बारे में जो इस समुदाय की पहचान बनी है। दरअसल सिंगापुर में हीरानंदानी परिवार है। 1947 में एक छोटे शॉप हाउस से उन्होंने शुरुआत की। आज उनकी अगली पीढ़ी रॉयल होल्डिंग्स और आरबी कैपिटल जैसे प्रॉपर्टी एम्पायर्स को चला रही है। इसके अलावा सोफिटेल सेंटोसा और रैफल्स होटल जैसी लग्जरी प्रॉपर्टीज उनकी पहचान है। इंडोनेशिया में भी पंजाबी फैमिली, जो असल में सिंधीज हैं, पार्टीशन के बाद टेक्सटाइल्स से उन्होंने शुरुआत की और आज PTMD पिक्चर्स जैसे जो बड़े बड़े मीडिया एम्पायर्स हैं, उन्होंने इतने बड़े एम्पायर्स को खड़ा किया। 2021 में टेंसेंट ने उनकी कंपनी में $50 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। उसके बाद बारी आती है हांगकांग में हरी लीला फैमिली की। 1920 के दशक में सिंध से निकलकर पहले एंटीक का कारोबार शुरू किया। डिप्रेशन के समय बुरी तरह गिरे, लेकिन बाद में हॉस्पिटैलिटी चेन खड़ी कर दी जो आज एशिया, यूरोप और अमेरिका में होटल्स ओन करती हैं। ये सिर्फ 3 उदाहरण हैं, लेकिन आज दुनिया भर में सिंधी डायस्पोरा व्यापार, रियल एस्टेट और मीडिया इंडस्ट्री में एक बड़ी ताकत बन चुका है। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार ये सक्सेस स्टोरीज हमें एक बड़े सवाल की ओर ले जाती हैं। सवाल ये कि माइग्रेशन किसी देश की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है। OECD के आंकड़ों के अनुसार 2011 से 2021 के बीच माइग्रेंट्स की वजह से करीब 40 लाख नई नौकरियां बनी हैं। एक अतिरिक्त माइग्रेंट औसतन 0.2 नौकरियां और पैदा करता है, एंटरप्रेन्योरशिप, इन्वेस्टमेंट और नए मार्केट्स के जरिए। सिंधी डायस्पोरा इसका बेहतरीन उदाहरण है। रिफ्यूजी होने के बावजूद उन्होंने अपने एडॉप्टेड नेशंस की इकोनॉमीज को मजबूत किया, नए बिजनेस मॉडल्स दिए और ग्लोबल ट्रेड को आगे बढ़ाया। पार्टीशन ने लाखों लोगों की किस्मत बदल दी। कई लोग कभी वापस अपने घर नहीं लौट पाए, लेकिन जिन्होंने नए मुल्कों में खुद को स्थापित किया, उन्होंने सिर्फ सर्वाइवल नहीं किया, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी में अपनी जगह भी बनाई। सिंधी हिंदूज की जर्नी हमें यही सिखाती है कि रिफ्यूजीज या फिर जो माइग्रेंट्स हैं, उनको अपनाना सिर्फ इंसानियत का काम नहीं, बल्कि ये किसी देश के लिए आर्थिक अवसर भी हो सकता है। आज जब इमिग्रेशन पर दुनिया भर में बहस तेज हो गई है, अमेरिका से लेकर यूरोप तक ये कहानी याद दिलाती है कि हर रिफ्यूजी एक बोझ नहीं है, बल्कि फ्यूचर का एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपके क्या विचार हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।